हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो ड्रग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रो ड्रग क्या होता है? कोई भी ड्रग होता है उसका ये होता है इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम पहले कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। मतलब किसी भी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म जिसे कंज्यूम करने के बाद पहले वो मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके एक्टिव फॉर्म में और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेवाडोपा इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन। तो लेवाडोपा और डोपामिन का क्या है? प्रो ड्रग है। अब हम डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं देते? क्योंकि डोपामिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता और इसका एक्शन हमें कहाँ रिक्वायर्ड है? ब्रेन में। तो फिर हम इसका प्रो ड्रग यूज़ करते हैं लेवाडोपा। लेवाडोपा पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये डोपामिन अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये डोपामिन अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग। इसके और भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। मान लो कोई ड्रग है, कोई ड्रग ए है, ये अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इसके साइट ऑफ एक्शन से पे जाने से पहले ही मल्टीपल जगह मेटाबोलाइज हो जाएगा और इसकी मान लो अगर हमने 100 माइक्रोग्राम दिया और यहाँ पे सिर्फ 20 माइक्रोग्राम पहुँचाए तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो फिर हम इसका अल्टरनेट यूज़ करते हैं, हम इसका एक प्रो ड्रग देंगे A2 जो मेटाबोलाइज नहीं होता हो। तो वो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाके वो कन्वर्ट होगा A में और फिर अपना वर्क करेगा। इससे क्या होगा? इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, हो सकता है कोई ड्रग ऐसा हो जो हमें ओरली ही देना पड़ता हो लेकिन उसका टेस्ट ऐसा हो कि वो देने लायक ना हो, तो फिर हम उसका कोई ऐसा प्रो ड्रग यूज़ करेंगे जो टेस्ट में बेहतर हो, ताकि उसे हम दें, फिर वो बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो और कन्वर्ट हो जाए उसके एक्टिव ड्रग में। इसके बाद तीसरा इसका यूज़ हो सकता है टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मान लो कोई ड्रग ए है जो फास्ट मेटाबोलाइज होता है, तो इसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा, तो फिर हम इसका प्रो ड्रग यूज़ करेंगे A2 जो स्लो मेटाबोलाइज होता होगा। इससे क्या होगा? उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल अल्ट्रेशन होता है ड्रग का विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ड्रग जाता है तो फिर उसका क्या होता है? केमिकल अल्ट्रेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मेन एम क्या होता है? इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। ये क्यों होता है? मान लो हमने कोई ड्रग कंज्यूम किया, उसने उसका एक्शन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब अगर वो हमारी बॉडी में रहा तो फिर इससे क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी क्या करती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करती है। इससे क्या हो सकता है? या तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा या एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हो जाएगा। ये थी मेन एम बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 तरह से हो सकता है। या तो जो एक्टिव ड्रग होता है उसे इनएक्टिव मेटाबोलाइट में बदल दे, वो बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में बदले, ये आगे जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और अपने कुछ इफेक्ट कॉज करेगा। या फिर इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में बदले, जैसा भी हमने पढ़ा प्रो ड्रग। प्रो ड्रग अपने आप में एक इनएक्टिव फॉर्म था लेकिन अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ये आगे जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये 3 प्रोसेस हो सकती हैं। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें 2 फेज़ रिएक्शन होती हैं, फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर आती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, जबकि फेज़ 2 के अंदर आती है ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है कितने कितने तरह से हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि ड्रग जो है पहले फेज़ 1 रिएक्शन करे, उसके बाद फेज़ 2 रिएक्शन करे, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ड्रग सिर्फ फेज़ 1 रिएक्शन करे और सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाए। तीसरा तरीका हो सकता है सिर्फ फेज़ 2 रिएक्शन करे और सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग पहले फेज़ 2 रिएक्शंस दिखाए, उसके बाद फेज़ 1 रिएक्शन हो, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो। कुछ ड्रग्स के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्रग होता है वो दोनों तरह की रिएक्शन नहीं दिखाता, अनचेंज फॉर्म जैसा वो है वैसा के वैसा ही सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो मेन साइट होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वो होती है लीवर, लेकिन मेन साइट के अलावा अगर हम कोई और साइट देखें तो वो क्या हो सकती है? GIT। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन।